हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज हो चुका है एक नया दिन शुरू और नए दिन की शुरुआत करते हैं हम कुछ प्यारे प्यारे वर्ड्स के साथ। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमें करना है वो कुछ प्यारा सा काम जिसे हम कहते हैं लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और वो आपको पता है कैसे करना है, तो आप कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको PDF चाहिए। ये है वो बच्चे जिन्होंने लास्ट क्लास के क्वेश्चन का हमें आंसर किया है और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर किया है, मतलब सही आंसर किया है। और आप चाहते हो कि आपका भी नाम यहाँ है तो आपको भी सही आंसर करना है। तो देखते हैं आज कितने बच्चे सही आंसर करते हैं और कल आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो आंसर करना है, सभी को करना है। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। आइए चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। गाड़ी चला। सो फर्स्ट वर्ड इज अमेल्योरेट। अमेल्योरेट का मतलब होता है सुधारना। किसी चीज को सुधार रहे हो, किसी चीज को लाइटन कर रहे हो। तो कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है तो उसको सुधारने के लिए उसको आप क्या करोगे, अमेल्योरेट करोगे। ठीक है भाई। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, वर्ब है। वर्ब है, इसका मतलब काम है। तो अमेल्योरेट को याद कैसे करोगे, जैसे ये मीम है यहाँ पर, अभी ठीक करके देता हूं तो अभी ठीक करके देंगे, इसका मतलब सुधार देंगे। सुधार देंगे मतलब इसको याद कर सकते हो। याद कैसे करेंगे, देखो कोई भी पर्सन है जो अमली है, जो अमल खाता है, अमली है। ठीक है, आप ये वर्ड अच्छी तरीके से जानते हो। अमली है मतलब अमल खाता है। तो अमली है तो उसको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, उसकी जो आदत है ये, उसको आदत को सुधारना है। तो अमली है, ठीक है, अमली है और किसी भी रेट पे वो चीजें उठा सकता है। तो कैसे भी इसको याद कर सकते हो, अमली से याद कर लोगे, बहुत इजी है। लाइटन कर रहे हो, उसका जो भार है, उसका जो एक तरीके से जो भी उसका नुकसान है उसको कम कर रहे हो, लाइटन कर रहे हो। एलिवेट कर रहे हो, एलिवेट का मतलब उभारना। तो एलिवेटर्स होते हैं जो आपको ऊपर लेके जाते हैं। तो एलिवेट ऐसे याद कर सकते हो कि किसी चीज को कम कर रहे हो, मतलब उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो। ठीक है, और लेविएट का मतलब होता है किसी चीज को लाइटन करना, कम करना, हल्का करना। ठीक है, फिर आता है मिटिगेट। मिटिगेट होता है किसी चीज को धीमा करना। क्या कर रहे हो, धीमा कर रहे हो मतलब उसकी स्पीड में कमी कर रहे हो। तो कोई पर्सन था जो बहुत तेज अमल खाता था, उसकी स्पीड को आपने कम कर दिया। ठीक है, वैसे मिटिगेट का मतलब कमी करना भी होता है। तो बहुत सिंपल है, कैसे भी याद कर सकते हो। कोई पर्सन है जो मिट्टी खाता है, मिट्टी खाता है तो आपने उसकी मिट्टी छुड़वा दी। ठीक है, मिट्टी खा रहा है इसका मतलब आदत उसकी बहुत बुरी है तो उसको सुधार रहे हो। ठीक है, तो मिट्टी खाना आदत बुरी है तो मतलब कम करना पड़ेगा मिट्टी खाना, बहुत ईजी है। उसी का अपोजिट है एग्रीवेट करना। एग्रीवेट का मतलब होता है कहीं ना कहीं इंटेंसिफाई कर रहे हो या फिर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो किसी चीज को एक तरीके से इंटेंस बना रहे हो, उसको बढ़ा रहे हो, उसको हम बोलते हैं एग्रीवेट। तो आप जानते हो एग्रीगेट करना, किसी चीज को प्लस करते हो, ऐड करते हो। तो एग्रीगेट कर रहे हो मतलब धीरे धीरे उसको इंक्रीज करा रहे हो। ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। बहुत ईजी था, आगे चलते हैं। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। अब है हमारा कल का साइन ऑफ क्वेश्चन जो कि है अबव दी सॉल्ट। अबव दी सॉल्ट का मतलब 100% बच्चों ने राइट आंसर किया था, जो कि था हैज अ हाई पोजीशन। किसी पर्सन की पोजीशन बहुत ज्यादा हाई है उसको हम क्या बोलेंगे, अबव दी सॉल्ट। तो याद कैसे करोगे, सॉल्ट खाना हमारे लिए काफी ज्यादा क्या है, अजीब काम है। अब उससे आप ऊपर उठ चुके हो मतलब कहीं ना कहीं हाई पोजीशन पे जा रहे हो। ठीक है, तो हाई पोजीशन का कोई पर्सन होगा, जो अच्छी पोजीशन का पर्सन होगा, वो सॉल्ट वगैरह नहीं खाता। ठीक है, बहुत ऊपर निकल चुका है उस चीजों से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में है एमोरस। एमोरस का मतलब होता है प्रेमशील होना, रसिक होना। मतलब कोई चीज है जो बहुत ज्यादा सुंदर है तो कहीं ना कहीं आपको उसके ऊपर प्यार आ रहा है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे एमोरस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। तो मीम क्या है इसके लिए, आए हाय इतना सुकून। तो सुकून कब मिलेगा, जब किसी खूबसूरत चीज को देखोगे। तो बहुत से इसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर आप इमोजी देख सकते हो जो कहीं ना कहीं रोमांटिक है। तो इसको आप याद कैसे करोगे, देखो कोई आपने मोर देखा, क्या देखा, मोर देखा। अब मोर इतना सुंदर है, सुंदर मोर है तो आपको कहीं ना कहीं देखकर उसको अच्छा महसूस होगा। ठीक है, तो अ मोर, और किसने देखा, अस ने देखा, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। वैसे इसका रूट वर्ड क्या है, अ मोर। ठीक है, अ मोर, जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल होना। ठीक है, बहुत ज्यादा अजीब, बहुत ज्यादा प्रेमशील होना या फिर काफी प्रेम से भरा हुआ, उसको हम बोलेंगे अमोर। तो बहुत ईजी है। ठीक है भाई, अमोर का मतलब होगा रोमांटिक। तो रोमांटिक इसके अंदर ही है। ठीक है भाई, एडमायरेबल, जिसको आप एडमायर कर सको। तो ब्यूटीफुल चीजों को एडमायर करना बहुत अच्छी बात है। एस्टीम्ड, उसके आप इज्जत भी करते हो। तो एस्टीम का मतलब होता है जिस चीज की आप इज्जत कर सको। फिर है रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब बहुत बार डिस्कस कर लिया, मतलब क्या होता है इसका, सम्मान करना। किसी पर्सन का या किसी भी चीज का आप सम्मान कर रहे हो, इसका मतलब उसको इज्जत कर रहे हो। ठीक है, तो याद कैसे किया था हमने, रिवर से। कोई भी रिवर है, XYZ कोई भी रिवर हो, हम सभी रिवर का सम्मान करते हैं। तो रिवर रेवरेंस, बहुत ईजी है। ठीक है भाई, अब इसका एंटोनिम क्या होगा, किसी भी चीज को आप पसंद करते हो, उसका अपोजिट आप उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो डिसरिस्पेक्ट, डिसरिगार्ड, उसको रिगार्ड्स नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपके लिए उसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तो फीलिंग्स नहीं है मतलब डिसरिगार्ड हो गया। ठीक है भाई, तो एंटोनिम इजी है और सिनोनिम तो बहुत ज्यादा इजी है।
और वर्ड तो हमारा मोर से हमने याद कर लिया, तो आगे चलते हैं। You very चालाक ब्रो। हाँ, बहुत चालाक। नेक्स्ट हमारा इडियम है स्ट्रेट फेस। अब ये क्या है अभी? स्ट्रेट फेस का मतलब कोई पर्सन है जो स्ट्रेट फेस होकर चल रहा है। इसका मतलब क्या होगा? कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा क्या है, सीरियस है। अब सीरियस पर्सन है मतलब उसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठान रखी है, ठीक है। तो आपको भी अपना फेस को स्ट्रेट रखना है और कहीं ध्यान नहीं भटकाना, ठीक है। तो आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है वो इधर और इधर कहीं नहीं जाना चाहिए। फोकस आपका स्ट्रेट रहना चाहिए, मतलब आपको सीरियस होकर पढ़ाई करनी है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, तो आगे चलते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है एपोकैलिप्स। इसका मतलब क्या है? पूर्व विनाश होना, मतलब तबाही हो रही है, मास डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एनिहिलेशन हो रहा है। ये सब वर्ड्स हमने डिस्कस कर चुके हैं। कैटास्ट्रोफ हो गया, ठीक है, डेवेस्टेशन हो गया। जैसे अभी मैं तेरे को फोड़ डालूंगा, तो फोड़ डालूंगा इसका मतलब तबाही होगी, ठीक है। ये इसको मारेंगे, ये इसको मारेंगे, ठीक है, तो दोनों आपस में लड़ाई करेंगे, इसका मतलब तबाही होने वाली है। तो अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, आप कहीं ना कहीं किसी पर्सन के साथ कोलैप्स हो गए, ठीक है। तो कोलैप्स हो गए मतलब भिड़त हो चुकी है, आपकी भिड़त हो चुकी है, कोलैप्स हो रहे हो, तो आप कोलैप्स ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। कोलैप्स, कोलैप्स, आप कोलैप्स हो गए, इसका मतलब भिड़त हो चुकी है, कहीं ना कहीं टकरा चुके हो तो चोट लग चुकी है, ठीक है, तबाही हो चुकी है, तो इसको ऐसे याद कर लोगे। मास डिस्ट्रक्शन बहुत कॉमन है। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है तबाही, और बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में मास डिस्ट्रक्शन हो रही है मतलब बहुत ज्यादा तबाही हो रही है, ठीक है। एनिहिलेशन का मतलब बर्बादी होना। कैसे याद किया था? एनी चीज, कोई भी चीज जो हिल रही है, कोई भी बिल्डिंग होगी, कोई भी फैक्ट्री होगी, जब वो बहुत जोर से हिलेगी तो तबाही होगी, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। कैटास्ट्रोफ का मतलब, इसका मतलब भी तबाही था। कैसे याद किया था? कोई भी ट्रॉफी है, कोई भी ट्रॉफी है, ट्रॉफी के लिए कोई भी दो टीम्स आपस में लड़ेंगी तो तबाही हो सकती है। या फिर किसी ट्रॉफी को किसी टीम ने काट दिया, ठीक है, तो भी तबाही हो सकती है। तो काटा ट्रॉफी को, फिर लड़ाई शुरू होगी, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। और डेवास्टेशन बहुत इजी वर्ड है, बहुत इजी वर्ड है और बहुत बार एग्जाम्स में भी आ चुका है, तो बहुत कॉमनली यूज कर सकते हो, तो इसको याद भी कर सकते हो, ठीक है। उसी का अपोजिट कोई मिरेकल वगैरह हो रहा है, मिरेकल हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं वरदान है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है स्टफ योर फेस। अब इसका मतलब क्या है? आपके फेस के ऊपर कोई ना कोई स्टफ है जो लग रहा है। अब देखो, आपका फेस है ये, ठीक है, इस फेस के ऊपर कहीं ना कहीं स्टफ लगेगा तो आपका फेस जो है वो धीरे धीरे भारी हो जाएगा, ठीक है, फेस बड़ा हो जाएगा। बड़ा कब होगा? जब धीरे धीरे आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो उसके फेस की जो स्किन है वो भारी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। वेट बढ़ेगा तो स्टफ फेस के ऊपर लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ईट अलॉट। बहुत ईजी था, ठीक है भाई। फेस के ऊपर स्टफ कब लगेगा? जब आप बहुत ज्यादा खाना शुरू करोगे, ऑलवेज हंग्री रहोगे, तो ये तो नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? हमेशा खाने वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। समझ रहे हो आप? नेक्स्ट वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है निर्लज होना, बेशरम होना। कोई पर्सन है जिसको शर्म नहीं आती, ठीक है, तो अनअशेम्ड हो गया, तो ब्रेजन का मतलब निर्लज हो गया। जैसे कुछ तो शर्म करो जनाब, कुछ तो शर्म करो, तो कुछ तो शर्म करने की बात हो रही है मतलब ब्रेजन की बात हो रही है, तो इसको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करोगे? देखो, आप अगर मान लो 10 साल के हो, ठीक है, 10 साल के हो और आप रेजर यूज कर रहे हो, मतलब आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अभी से बियर्ड की कहीं ना कहीं इच्छा कर रहे हो, तो आपके पेरेंट्स आपको क्या बोलेंगे? कुछ तो शर्म करो जनाब। तो आप बड़े होने के लिए रेजर का यूज कर रहे हो, ऐसे याद कर सकते हो। बड़े होने के लिए रेजर का यूज करोगे तो आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे? कुछ तो शर्म करो जनाब, कुछ तो शर्म करो, ठीक है। बहुत ईजी है। अनअशेम्ड हो, आपको शर्म आ ही नहीं रही, ठीक है। ऑडेशियस हो, ऑडेशियस का मतलब बहुत ज्यादा बोल्ड हो, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या हो? बोल्ड हो, मतलब आपको शर्म नहीं आती हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बोल्ड बोलते हैं। और ऑडेशियस का मतलब हमने याद कर रखा है, कोई पर्सन है जो ऑडिशन में गया है। ऑडिशन में कब जाएगा? जब वो बहुत ज्यादा बोल्ड होगा, जब उसको शर्म नहीं आती होगी। अगर कोई शर्माने वाला पर्सन है तो वो ऑडिशन में क्या जाएगा? उसको तो बहुत ज्यादा शर्म आती है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है? ब्लैटेंट। कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा बोलता है। अब बोलने वाला पर्सन कभी शर्माएगा नहीं, ठीक है, जो शर्माने वाला पर्सन है वो बोलेगा नहीं, तो ब्लैटेंट बहुत ज्यादा बोलता है। बहुत ईजी है। अब उसी का पर्सन अपोजिट क्या होगा? हम्बल होना। कोई बहुत ज्यादा हम्बल है, बहुत ज्यादा डरा हुआ है, तो टिमिड का मतलब होता है डरपोक होना। कोई पर्सन है जो डरपोक है मतलब टिमिड है। बहुत इजी वर्ड है। मीक का मतलब क्या होता है? हम्बल होता है। कोई विनम्र है, तो इसको तो याद कर रखा है। कैसे याद किया था? देखो, कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा वीक है मतलब मीक है, ठीक है। कोई पर्सन है जो वीक है तो वो शर्मा भी सकता है, मीक भी हो सकता है, ठीक है। तो हम्बल है मतलब मीक है मतलब वीक है। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। सच कहूं, जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूं। एक दिन जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आज। नेक्स्ट वर्ड है टैक्टाइल।
टैक्टाइल का मतलब होगा स्पर्शनीय, जिसको आप टच कर सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, ठीक है, बहुत ईजी है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसकी एडजेक्टिव है, मतलब इसकी विशेषता है, तो इस वर्ड को आप याद कर सकते हो, बहुत ईजी वर्ड है। टैक्टाइल का मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो जो आपके कॉन्टैक्ट में है। कॉन्टैक्ट में वो लोग होंगे जिनको आप टच कर सकते हो, ठीक है, या फिर कॉन्टैक्ट में कौन होता है, पर्सन होते हैं, पर्सन को हम टच कर सकते हैं, तो ऐसे भी याद कर सकते हो जी, ठीक है भाई। टचेबल है मतलब उसको टच कर सकते हो, टेंजिबल है मतलब उसको तंग कर सकते हो, किसी पर्सन को आप तंग कर सकते हो, किसी एनिमल को तंग कर सकते हो, किसी भी ऐसी चीज को जो उसको आप टच नहीं कर सकते, उसको आप तंग नहीं कर सकते, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। पैल्पेबल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो रियल है, रियल है मतलब ओरिजिनल है, ओरिजिनल है मतलब उसको टच कर सकते हो। ऐसे भी याद कर सकते हो कि किसी भी पल आप इतने एबल हो कि आप उसको टच कर सकते हो, तो पल एबल, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, पल एबल, तो पल हो मतलब किसी भी पल आप इतने, ऐसे लिख लो, किसी भी पल आप इतने एबल हो कि आप उसको टच कर सकते हो, बहुत ईजी है। अच्छा, ये याद हो गया, तो इसके एंटोनिम जो है वो बहुत ज्यादा ईजी है। पैल्पेबल का मतलब टच करने लायक, तो इम्पैल्पेबल का मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते, इनटेंजिबल जिसको आप टच नहीं कर सकते, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अब आता है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि है एट आर्म्स लेंथ। कोई पर्सन है, उसकी आर्म की लेंथ की बात हो रही है, इसका मतलब क्या आपसे पूछ रहे हैं वो तो आप जानो। जैसे अबव द रीच, आपकी रीच से बाहर है, मतलब बहुत कम डिस्टेंस पे है, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो सेफ डिस्टेंस पे है, या फिर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, इतनी डिस्टेंस कि आप काउंटिंग कर सको पर लिमिट से बाहर नहीं है, ठीक है। और ये क्या है, अनलिमिटेड की बात हो रही है, तो आप कुछ भी सोच सकते हो, वो आपको आंसर करना है जो आप सोच रहे हो, या फिर किसी सोर्स का यूज भी कर सकते हो, पर आपको आंसर करना जरूरी है, तो जल्दी से आप एक बार आंसर भी कर दीजिए। Thanks. Love you. Forever. सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है। आज मैं आपको बताऊंगा नहीं कि क्या करना है, क्योंकि आप सबको पता है हम रोजाना ये बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो मैं देखता हूं आज कितने बच्चे अपनी तरफ से खुद से जो ट्राई करना चाहिए वो ट्राई करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।